आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एमएलसी के 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का जो ऐलान हुआ है उसमें नाम शामिल नहीं है। यानी कि बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश की परेशानी बढ़ गई है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की अब जो एमएलसी की बनने की संभावनाएं थी वो काफी अब जो है असमंजस की स्थिति में पहुंच गई है। या कहें कि अब दीपक प्रकाश को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं और सही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जिस तरीके से दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य, ना बिहार विधानसभा के वो सदस्य हैं, ना ही बिहार विधान परिषद के, और दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी के कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में 9 एमएलसी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, साथ ही एक उपचुनाव, यानी कि कुल 10 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए की तरफ से जदयू ने 4 और भाजपा ने 4 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। और इस 8 उम्मीदवारों में कहीं भी दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। और जो गणित है, जो संख्या है विधानसभा में, उसके हिसाब से 9 उम्मीदवार एमएलसी एनडीए के पक्ष से बन सकते हैं। ऐसे में 9वें उम्मीदवार पर दावा लोजपा राम विलास पासवान की बनती है। उनके पास 19 विधायकों की संख्या है और ये चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान के भतीजे इस रेस में सबसे आगे हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि दीपक प्रकाश के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है। या कहें कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में दाव पेच में कहीं न कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। या कहें कि दीपक प्रकाश को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रहा है। जिस तरीके से जो कुल 10 एमएलसी के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो एक एमएलसी के चुनाव के लिए विधायकों की संख्या 25 चाहिए और जो एनडीए के पास मौजूदा विधायकों की संख्या है वो 202 है, जबकि महागठबंधन के पास एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलाकर 41 होता है। तो महागठबंधन से तो एक उम्मीदवार कंफर्म जीतकर बिहार विधान परिषद पहुंच सकते हैं, दूसरा दूर दूर तक संभावना नहीं है। ऐसे में इस समय एनडीए से 9 लोगों का एमएलसी बनना तय है, जिसमें से 8 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। और इसी को लेकर चर्चाएं तेज है कि इन 8 उम्मीदवारों में दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। अगर बात करें 8 उम्मीदवारों के नाम का, तो उसमें भाजपा से 4 और जदयू से 4 उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगर बात करें भाजपा से, तो भाजपा ने अपने कोटे से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर संजय मयूख तीसरी बार एमएलसी बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने अनिल ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है और एक कुम्हार जाति से शीला पंडित भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। 4 उम्मीदवार जो हैं ये भाजपा से। सही ना, पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, दूसरा जो नाम है वो संजय मयूख जो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, तीसरा नाम जो है अनिल ठाकुर जो नाई समाज से आते हैं, यानी कि नाई यानी ठाकुर समाज से आते हैं, और चौथा नाम जो है शीला पंडित जो कुम्हार समाज से आती है। ये 4 उम्मीदवार भाजपा से हैं जो इनका एमएलसी बनना तय है। और अगर बात जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से करें, तो पहला नाम निशांत कुमार का है जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब मौजूदा समय में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर विराजमान हैं। इसके अलावा भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति जो कुम्हार समाज से आती हैं, और उपचुनाव में ललन प्रसाद को भी मैदान में उतारा गया है जो शेखपुरा के राजनीति, बरबीघा की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर भारती मेहता की बात करें तो भारती मेहता भी ईबीसी कोटे से आती हैं। यानी कि जिस तरीके से 8 लोगों का नाम आया है, उसमें से इस बार जो है
ईबीसी पर मुख्य फोकस किया गया एनडीए की तरफ से। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, और अगर सवर्ण में बात करें तो पवन सिंह जो है वो राजपूत यानी क्षत्रिय समाज से, और संजय मयूख जो कायस्थ यानी लाला समाज से आते हैं। तो ये 4-4-8 यानी 8 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है, और इसी को लेकर अब चर्चाएं हैं कि भला दीपक प्रकाश का क्या होगा। क्या दीपक बुझ जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा का दीपक अब जलना बंद हो जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में फंस गए हैं? क्या जिस तरीके से एनडीए के अंदर उम्मीदें जताई जा रही थी कि दीपक प्रकाश को मंगल पांडे के खाली हुए सीट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी भाजपा ने अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाकर दीपक प्रकाश की उम्मीदें तोड़ दी थी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि जब एमएलसी के 10 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें 9 सीटों का संख्या जो है एनडीए के अंदर जाना है, उसमें शायद उनके बेटे को मौका मिलेगा। तो यहाँ भी 8 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। हालांकि एक सीट बच रहा है, लेकिन उस पर दावेदारी चिराग पासवान की पार्टी की है, और जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान के भांजे उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। यानी कि अब जो है 10वां सीट महागठबंधन के पास जाना तय है, लेकिन अब इस स्थिति में अगर नामांकन भी करना चाहेंगे दीपक प्रकाश, तो उनके पास प्रस्तावक के रूप में जरूरी 10 विधायकों का समर्थन भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास जो विधायकों की संख्या है वो महज 4 है। ऐसे में 6 विधायक भी उनको कहीं से लाने होंगे, जो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा उठ गया है कि क्या दीपक प्रकाश को अब मंत्री पद छोड़ देना होगा। जिस तरीके से उन्हें अभी तक किसी भी पार्टी ने एनडीए के अंदर, ना ही भाजपा कोटे से ना ही जदयू कोटे से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि एक उम्मीद बाकी है, जो राजनीतिक जानकार हैं, अगर उन्हें राज्यपाल नॉमिनेट कर देते हैं तो शायद वो उच्च सदन के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं, फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति है, उसके मुताबिक अब दीपक प्रकाश न पूरी तरीके से एनडीए या कहें कि भाजपा और जदयू के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस स्थिति से कैसे उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को निकालेंगे, क्या दीपक प्रकाश की कुर्सी बच पाएगी, कई तरह के सवाल है, और इन्हीं सवाल के साथ साथ आप अपना जवाब जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि क्या दीपक प्रकाश को एमएलसी एनडीए गठबंधन के अंदर इस बार बनना आसान हो सकता है, या बन सकते हैं, या फिर किसी राजनीतिक के शिकार दीपक प्रकाश हो जाएंगे और उन्हें कैबिनेट से बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल आप अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।